हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। आज की कहानी भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला सूरज ढलते ही जो हुआ वो आज तक राज है। भानगढ़ का किला रात के बाद कोई जिंदा नहीं लौटता। भानगढ़ का किला को श्राप है इंडिया की सबसे भूतिया जगह। इस जगह पर सूरज ढलते ही इंसान नहीं, सिर्फ आत्मा रह जाती हैं। और अगर आपका नाम रात के अंधेरे में सुनाई दे तो पीछे मुड़ना मना है। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच खड़ा है भानगढ़ का किला। दूर से देखने पर यह एक साधारण खंडहर में बदला हुआ ऐतिहासिक किला लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यह जगह किसी और ही दुनिया का दरवाजा बन जाती है। भारत सरकार ने साफ शब्दों में चेतावनी लगा रखी है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। लेकिन सवाल यह है, क्यों? शुरुआत एक जिज्ञासा। दिल्ली से आए 4 दोस्त आरव, नील, काव्या और समीर एडवेंचर और पैरानॉर्मल जगहों के शौकीन थे। यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए वे हमेशा नई डरावनी जगहें ढूंढते रहते थे। भानगढ़ का नाम सुनते ही आरव की आंखों में चमक आ गई। अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ तो कहीं भी नहीं होगा, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। स्थानीय लोगों ने बहुत मना किया। एक बूढ़े चाय वाले ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, सूरज ढलने से पहले निकल जाना। यहाँ रात को कोई इंसान नहीं रहता। लेकिन चेतावनियां अक्सर जिज्ञासा बढ़ा देती हैं। किले के अंदर शाम के करीब 5 बजे थे। किले में दाखिल हुए टूटी हुई दीवारें, जंग लगे दरवाजे और हवा में अजीब सी सड़ांध। जैसे ही उन्होंने अपना पहला वीडियो शूट किया, अचानक कमरे में फ्लिपर आने लगे। बैटरी फुल है फिर भी, नील ने हैरानी से कहा। किले के अंदर चलते चलते उन्हें पुराने मंदिर, महल और कुएं दिखाई दिए। हर जगह एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही हों। वह कहानी जो हर पत्थर में बसी है। स्थानीय मान्यता के अनुसार भानगढ़ का विनाश राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के कारण हुआ था। तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए काला जादू किया, लेकिन जब जादू पलट गया तो उसने मरते मरते पूरे किले को श्राप दे दिया। आज भी उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। काव्या ने कहानी सुनते हुए कहा। तभी ठक ठक सूरज ढल गया। घड़ी ने 6 बजाए। सूरज पहाड़ियों के पीछे छुप चुका था। तभी अचानक किले के गेट धड़ाम से बंद हो गए। ये कैसे हो सकता है? समीर चिल्लाया। मोबाइल नेटवर्क गायब था। कैमरा अपने आप रिकॉर्ड होने लगा। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक महिला की धुंधली परछाई दिखी। खुले बाल, खाली आंखें और खून में सना चेहरा। काव्या की चीख निकल गई। आवाजें जो नाम लेकर बुलाती हैं। अब चारों को अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगीं। आरव, नील, काव्या। आवाजें किसी अपने जैसी थीं। नील टॉर्च की
हालत में एक अंधेरे गलियारे की ओर बढ़ने लगा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन अचानक नील ने जोर से झटका दिया। पुराना महल और खून से लिखा सच। वे भागते भागते एक टूटे हुए महल में पहुंचे। दीवारों पर पुराने खून के निशान, जमीन पर संस्कृत में कुछ लिखा था, जो सब धीरे धीरे ताजे खून में बदल रहा था। जो रात में आया वह सुबह नहीं जाएगा। तभी काव्या जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसकी आवाज बदल गई। यह मेरा किला है। तुमने मुझे जगा दिया। एक आत्मा, कई सदी पुरानी। अब सामने खड़ी थी राजकुमारी रत्नावती की आत्मा। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आधा सुंदर। उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां, रोते चिल्लाते फंसे हुए लोग। हर वो इंसान जो सूरज ढलने के बाद आया यहीं कैद है, आत्मा ने कहा। समीर डर के मारे बेहोश हो गया। भागने की कोशिश। आरव ने साहस जुटाया और दौड़ पड़ा। पीछे से ठंडी हवा ने उसको का गला पकड़ लिया। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम भी यहीं रहोगे। तभी अचानक मंदिर से घंटी की आवाज आई। सूरज की पहली किरण पहाड़ियों से झांकने लगी। सुबह या धोखा। आरव की आंख खुली। यह किले के बाहर पड़ा था। पास में नील और समीर थे, लेकिन काव्या गायब थी। पुलिस आई, किसी को यकीन नहीं हुआ। कैमरा मिला, लेकिन उसमें सिर्फ एक वीडियो था। वीडियो के आखिरी फ्रेम में काव्या मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे राजकुमारी रत्नावती। आज भी कहते हैं, भानगढ़ के किले में आज भी रात को चूड़ियों की खनक सुनाई देती है, किसी के रोने की आवाज आती है और कई बार उनका नाम पुकारा जाता है। अगर कभी भानगढ़ जाओ और कोई आवाज तुम्हें पुकारे, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो भानगढ़ में रात को रुका वह कभी पूरी तरह लौटकर नहीं आया। अगर आपको डर लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो कहता है मुझे डर नहीं लगता। थैंक यू।